एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद की हत्या की जांच में यूपी पुलिस अब भी उसके हाथ खाली हैं। एनआईए ने अभी जांच के लिए अपनी अलग टीम बनाई है। उनका कहना है कि जब तक कातिल पकड़े नहीं जाते वो चैन से नहीं बैठेंगे। तंजील अहमद की रविवार को यूपी के बिजनौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उनकी पत्नी को भी गोली मार दी। उनका इलाज चल रहा है। तंजील अपनी पत्नी के साथ एक शादी से लौट रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने तंजील और उनकी पत्नी पर करीब 2 दर्जन गोलियां चलाई। तंजील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर में 12 गोलियां मिली हैं। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने उन्हें 9mm की पिस्टल से गोली मारी। एक चश्मदीद के मुताबिक तंजील जब शादी से लौट रहे थे तब एक मोटरसाइकिल उनके पीछे पीछे आ रही थी। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पिस्टल की सारी गोलियां तंजील पर बरसा दी, तो दोबारा गोली भरी और पूरी मैगजीन फिर खाली करी। तंजील वर्धमान हमले और नकली नोटों की जांच टीम में शरीक थे। साथ ही इंडियन मुजाहिदीन के हमलों से जुड़ी जांच भी वो कर रहे थे। पठानकोट हमले की जांच के लिए आई पाकिस्तान टीम के लिए एनआईए की तरफ से लाइजनिंग ऑफिसर भी बनाए गए थे। यूपी के बिजनौर में मारे गए एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद का रविवार रात दिल्ली के जामिया नगर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में वहां लोग मौजूद थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंचे। उनके परिजनों को उन्होंने ढांढस बंधाया। उन्होंने डीएसपी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। अंतिम संस्कार के समय जामिया नगर में जुटी भीड़ ने केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही डीएसपी तंजील अमर रहे के नारे भी लगाए गए। वहीं बीएसएफ ने तंजील के परिवार को 20 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। तंजील बीएसएफ में तैनात थे। वहीं दिल्ली सरकार तंजील अहमद के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की बात कही है। मैं दिल्ली से बाहर था, जैसे मुझे पता लगा तो मैं फौरन वापस आ गया रास्ते में से ही। और हमें बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है, इनकी फैमिली के दुख के साथ हैं हम। और एक जाबाज सिपाही जो जामिया से जिनका ताल्लुक रहा और आज वो शहीद हुए और हम उनको पूरी तरह से शहीद मानते हैं। और दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपया उनकी फैमिली को देने का ऐलान करती है। और इस खबर पर ब्रजेश तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, जहां तक एनआईए की तरफ की बात है, कहां तक ये जांच पहुंची है और यूपी पुलिस ने कहां तक इस पे कोई प्रगति हो पाई है, प्रोग्रेस हो पाई है, जहां तक कातिलों का सवाल है तंजील अहमद के? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले में एनआईए से लेकर और एसटीएफ, यूपी एसटीएफ की बात करें, लोकल पुलिस की बात करें या फिर एटीएस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। लेकिन जो हालात हैं अब यहाँ पर, जिस तरीके से उन पर हमला किया गया, उनको गोली मारी गई, क्योंकि शिवारा जो इलाका है जहाँ पर वो शादी में आए हुए थे, अपनी भतीजी की शादी में आए हुए थे, और यहाँ से शहसपुर जो बमुश्किल 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ पे, और वहीं के वो रहने वाले थे। जैसे ही यहाँ पर रात में तकरीबन 1 बजे के आसपास वो निकले, शिवारा से निकलने के जैसे ही अपने गाँव पर पहुँचने वाले थे, गाँव से महज 200 मीटर की दूरी पर उन पर हमला किया गया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तफ्तीश में ये बात, जिस हिसाब से, जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, पुलिस को लग रहा है कि जो हमलावर हैं उन्होंने पूरी तरह से रेकी की थी, क्योंकि बहुत ही मिलनसार ये शख्स थे और अक्सर अपने गांव आया करते थे। गांव की कोई भी शादी वो नहीं छोड़ते थे, हमेशा आया करते थे। लिहाजा जो जिस तरीके से वारदात अंजाम दी गई है, तो पुलिस को ये लग रहा है कि पूरी रेकी की गई थी, पूरा एक मास्टर प्लान बनाया गया और उसके बाद ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। कई एंगल टटोले जा रहे हैं, पारिवारिक से लेकर, और जिस विभाग में ये काम करते थे, एनआईए में जो तमाम मामलों की इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उस एंगल पे भी पुलिस काम कर रही है, लेकिन नतीजा अभी भी पुलिस के पास कुछ भी नहीं निकल पा रहा। शुक्रिया जानकारी के लिए।